दरोगा एग्जाम 2023 17 दिसंबर 2023 पीटी एग्जाम से संबंधित चलिए आप सभी एक नोटिस देखिए और आप देखिएगा दोस्तों, तो आप में से हजारों स्टूडेंट का एक ही मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि सर जी एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। तो चलिए आप सभी एक नोटिस देखिए सबसे पहले, फिर अन्य चीज़ों पर बात करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों आप सभी, तो 17 दिसंबर 2023 को ये जो एग्ज़ाम है ना, 2 पाली यानी कि प्रथम पाली और दूसरी पाली, तो 2 पाली में परीक्षा हुई है। तो यहाँ से देखिए पुलिस मुख्यालय यानी लखीसराय पुलिस की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा दिनांक 17 दिसंबर 2023 को आयोजित बिहार दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर बिहार पुलिस से संबंधित 1275 पोस्ट से संबंधित है के परीक्षा में सॉल्वर गैंग के व्यक्तियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ इसमें लिखा हुआ है, तो इसके बारे में देखिए। फिर आगे एक चीज़ और आप लोगों को दिखाने वाले हैं, तो आप एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में देखिए। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों दिनांक 17 दिसंबर 2023, तो देखिए ये जो परीक्षा है ना, बिहार के सभी 38 जिला में इसका सेंटर बनाया गया है। और आप सभी दोस्तों सबसे पहले ये बताइए कि आपके सेंटर पर कैसे क्या चेकिंग हुआ है, सही तरीके से चेकिंग हुआ था या कैसे क्या, मोबाइल फ़ोन सभी चीज़ों को लेकर आप सभी अपनी राय कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको बेहतर तरीके से पता है कि हमारे सेंटर पर कैसे क्या चेकिंग था सब कुछ। इस बार देखिएगा दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ था कि लाइव कैमरा वाला व्यवस्था था, कि CCTV कैमरा लगाया गया था सभी सेंटर पर, जिससे अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग सब कुछ किया जा सके। तो इसके बाद देखिएगा तो 17 दिसंबर 2023 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी BPSSC आयोग से संबंधित बिहार पटना द्वारा आयोजित दरोगा परीक्षा में सॉल्वर गैंग के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से परीक्षार्थियों को पैसा लेकर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने हेतु विद्यापीठ चौक के पास होटल रुकमनी में रुके हुए हैं। और इस सूचना के आलोक में सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लखीसराय के नेतृत्व में एक देखिएगा तो छापेमारी दल का गठन किया गया। और फिर जहां पर होटल के बारे में जो भी सूचना मिली थी, होटल का यहाँ पर रुकमनी कमरा संख्या 102 में सॉल्वर गैंग के यहाँ पर डिटेल सारा कुछ दिया हुआ। एक धीरज कुमार, यार इंडिया कितना आगे बढ़ रहा है, नहीं पर इन्वेस्ट कहाँ करूं? इंडेक्स म्यूचुअल फंड से शुरू कर, इंडिया बढ़ेगा, सेंसेक्स उठेगा। और साथ में सॉल्वर गैंग के यहाँ पर डिटेल सारा कुछ दिया हुआ। एक धीरज कुमार हो गया, फिर दूसरा दिखेगा श्रवण कुमार, फिर मिथुन कुमार, ये सब चीज़ें यहाँ पर है। और परीक्षा केंद्र में जैमर लगे होने के कारण इन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर परीक्षार्थियों के प्रश्न का उत्तर बताया जाता था। और यहाँ पर देखिएगा तो जिला मुंगेर को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं अन्य सामानों के साथ गिरफ्तार किया गया। और परीक्षा केंद्रों में जैमर लगे होने के कारण इन लोगों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर परीक्षार्थियों को प्रश्नों का उत्तर बताया जाता था। तो इस बार दोस्तों ये था कि जैमर सभी सेंटर पर ये सब चीज़ें हो गया, साथ ही कैमरा, ये सब व्यवस्थाएं थी। और यहाँ पर उसका डिटेल सारा कुछ दिया गया है। बरामद सामान में आप देखिएगा तो वॉकी टॉकी, तो इसके माध्यम से आपस में बातचीत करने के लिए यहाँ पर 5 पकड़ाया गया है। फिर वॉकी टॉकी का चार्जर 8 हो गया, ब्लूटूथ डिवाइस 3, रिसीवर डिवाइस 7 हो गया, मोबाइल फ़ोन, यहाँ पर डिटेल्स है, नगद रुपया, ATM कार्ड, जो भी चीज़ें डिटेल्स है उसके पास जो भी चीज़ें बरामद हुआ। और यहाँ पर सबसे मेन एक चीज़ ये देखिए, और यहाँ से देखिएगा दोस्तों सबसे मेन बरामद सामान में, तो सामान में यहाँ पर देखिएगा वॉकी टॉकी, ये आपस में बातचीत करने के लिए हो गया 5 डिवाइस, और चार्जर हो गया 8, ब्लूटूथ डिवाइस 3 हो गया, रिसीवर डिवाइस 7, ये सुनने से संबंधित हो गया, रिसीवर डिवाइस में लगने वाला छोटा बैटरी 13, मोबाइल फ़ोन 5, नगद रुपया हो गया। तो जो भी चीज़ें साथ में मिला है सभी का यहाँ पर डिटेल्स है। और सबसे मेन देखिएगा यहाँ पर ये है दरोगा परीक्षा का प्रश्न उत्तर लिखा कागज़, ये आप देख सकते हैं। OMR सीट किताब 2 यहाँ पर हो गया, 4 चक्का वाहन 1 ये हो गया। और इसमें जो भी छापेमारी दल में शामिल था कर्मी का यहाँ पर डिटेल्स है। पुलिस अधीक्षक संबंधित हो गया, सहायक पुलिस अधीक्षक यानी ASP, फिर इसके बाद थाना अध्यक्ष, इंस्पेक्टर, सभी का डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ ना, एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद 1-2 नहीं, हज़ारों की संख्या में छात्रों का यही मैसेज आ रहा है, सर ये एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। क्योंकि देखिए इसमें क्या हुआ था कि क्वेश्चन पेपर जो है अभ्यर्थियों को नहीं दिया गया था। तो ये तो आपको भी पता है कि क्वेश्चन पेपर सबको जमा कर लिया गया था। और फिर छात्रों का यहाँ पर ये आरोप है कि जब क्वेश्चन पेपर दिया नहीं गया तो फिर ये आया कैसे। और यही चीज़ आप देखिएगा तो आज के न्यूज़पेपर में भी यहाँ पर दिया हो, यहाँ पर आप देखिएगा तो प्रभात खबर की ओर से छापा गया ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और फिर इस तरह सीधा आंसर की ये सब चीज़ें डिटेल्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा दरोगा परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल, परीक्षार्थी बोले यही प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर पेपर वालों का ये न्यूज़ हो गया प्रभात खबर संबंधित। और यहाँ पर देखिएगा जो भी सामान पकड़ाया गया है उसका डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। ये वॉकी टॉकी हो गया, फिर जो भी बुक, ये सब चीज़ें
इसके बाद आंसर शीट, जो भी चीज़ें डिटेल्स है सभी का यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ, आधार कार्ड, ये सब डिटेल सब कुछ यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इस पर दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ पर चलिए दूसरे चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए छात्रों का मैसेज का मेन यहाँ पर कारण यही है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर ये सब चीज़ें दिया नहीं गया तो फिर आया कैसे। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, तो मधुबनी में पति व्हाट्सएप से पत्नी को बता रहा था प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पर बीपीएसएससी आयोग की ओर से जो दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर पोस्ट से संबंधित जो एग्जाम था, तो यहाँ पर एक सेंटर के बारे में है, आर्यन कॉलेज पंडोल सेंटर से प्रश्न पत्र लीक करने की बात सामने आई है। और सूत्रों से मिले जानकारी के अनुसार बेनीपट्टी की रहने वाली रितु कुमारी का सेंटर आर्यन कॉलेज में था। और फिर यहाँ से देखिएगा तो क्वेश्चन पेपर का जो है फ़ोटो खींच करके बाहर भेजे हैं, सेंड किए हैं परीक्षा केंद्र पर। उसके साथ उसका पति संजीव कुमार भी आया था। और द्वितीय पाली में जैमर में तकनीकी खराबी आ गई थी और किसी प्रकार रितु ने मोबाइल के माध्यम से प्रश्न पत्र को अपने पति संजीव को भेज दिया। और फिर वहाँ से देखिएगा तो उत्तर ये सब चीज़ें भेजा गया। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स सारा कुछ बताया गया है। यहाँ से दोस्तों आप सभी एसआई यानी दरोगा एग्जाम से संबंधित लखीसराय पुलिस की ओर से जो प्रेस विज्ञप्ति यानी एक तरह से नोटिस ही समझिए जो जारी किया गया था, इसके बारे में आप सभी डिटेल्स में देख लिए। अब देखिए ये सब चीज़ों को देखने के बाद छात्र बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि मेरा क्या होगा जब ये सब चीज़ें एग्जाम में होगा, तो फिर कट ऑफ है ये सब चीज़ें चला जाएगा। तो देखिए इन सभी चीज़ों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। इसमें देखिएगा ज़्यादातर जो चीज़ें हैं एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद बाहर आया। अब यहाँ पर जाँच होगा तभी तो पता चलेगा कि एग्ज़ाम के समय में ये सब चीज़ें हुआ है। बाकी देखिएगा तो ये जो कैंडिडेट है मधुबनी में पति व्हाट्सएप से पत्नी को बता रहा था प्रश्न का उत्तर, ये देखिएगा तो जैसा कि इस न्यूज़ में बताया गया है कि अपने पति के पास सेंड किए हैं, फिर वहाँ से आंसर ये सब चीज़ें तो ये एग्ज़ाम के दौरान हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा तो 85% उपस्थिति रही, 9 जिलों में 9 अभ्यर्थी निष्कासित किए गए। और इसमें से देखिएगा तो 85% यानी 5.5 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं। तो इस बार कंपटीशन भी अच्छा खासा है। और इन सब चीज़ों को लेकर सरकार को अपनी ओर से जांच करनी चाहिए। जांच के बाद ही क्लियर पता चलेगा कि आखिर मामला क्या है। और साथ ही देखिएगा दोस्तों बीपीएसएससी आयोग यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भी अपनी ओर से जांच करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ें चल रही है, चाहे क्वेश्चन पेपर को लेकर हो या फिर आंसर की को लेकर हो, तो जांच के बाद ही सब कुछ क्लियर होगा। और देखिएगा दोस्तों तो ये जो एग्ज़ाम है ना, दरोगा सब इंस्पेक्टर पोस्ट का एग्ज़ाम है, कोई छोटे मोटे पोस्ट का एग्ज़ाम तो है नहीं। और फिर इग्नोर करने से तो काम चलने वाला है नहीं। लाखों छात्रों का देखिएगा एक ही मैसेज आ रहा है कि सर जी एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जाँच के बाद ही क्लियर होगा। यहाँ पर देखिएगा सबसे मेन जो है ना, दरोगा परीक्षा का प्रश्न उत्तर लिखा कागज़, यहाँ पर जो लखीसराय पुलिस की ओर से यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति में देखिएगा। तो अब ये देखिए जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये सही है या फिर गलत है जो भी चीज़ें हैं। इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट करके बताइए। देखिए इन सभी चीज़ों को लेकर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, 1-2 दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जो भी चीज़ें होगा हम आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे इसी तरह से। अगर आप सभी पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। यहाँ से क्या कुछ था प्रेस विज्ञप्ति न्यूज़ सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको अच्छे से समझ में आ गया, देख लिया आप सभी।